समारोह में मौजूद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का यहाँ अभिनंदन करता हूँ। आप बहुत धैर्य से इतने समय से आप बातों को सुन रहे हैं और हर बार और इस बार भी मैं संतोष जी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया, मुझे मौका दिया कि मैं आप लोग से रूबरू हो सकूं, आपसे बात कर सकूं। और जिस प्रकार से इस क्षेत्र में आप शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, जिस तरह से आप तराश रहे हैं प्रतिभाओं को, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जगह जो है ये काफी बड़ा बनाना पड़ेगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा। समय के साथ जो इंग्लिश फोरम जो संस्था है, इसकी ख्याति फैल रही है। हर जगह लोग अब चर्चा करने लगे हैं कि भाई कथरुआ में एक संस्था है जो इतना वहां पर अच्छे से तैयारी कराई जाती है और बच्चों के स्वर्णिम विकास पर साथ साथ आप जो है जिले के जो सबसे सम्मान का जो पद है वकीलों का और चिकित्सकों का, तो आप उनके संपर्क में हैं और उन्हें भी आप गढ़ने का काम कर रहे हैं। इस उम्र में आप इतनी बड़ी जो है आपने सफलता प्राप्त की है, आप बधाई के पात्र हैं और हम आपके भविष्य का शुभकामना भी करना चाहेंगे कि आप निरंतर इसी तरह से सेवा भाव से समाज को रास्ता दिखाते रहें, आप आगे बढ़ते रहें। और मुझे भी बहुत गर्व होता है कि हमारे भाई जो है इस स्तर का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ बच्चों का नाम मैं निश्चित रूप से लेना चाहूंगा जिनकी प्रतिभा का कायल मैं हूँ। मेरी तस्वीर को आजाद ने गजब का ये मुझे प्रेजेंटेशन दिया है, मतलब मैं तो भूल नहीं सकता कभी जिंदगी भर में। लेकिन एक बात, मैं जब अपनी तस्वीर को यही देख रहा था तो एक चीज मैं उसमें मिस किया हूँ। तुमने मेरे इस तिल को बहुत अच्छे से बना दिया, सारे आँख नाक सब कुछ बना दिया, एकदम बारीकी से भाल वाल सब चीज वही कॉपी कर दिया। आजाद, अगर तुम अपना नाम इस पर लिख देता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। मैं तुम्हारा नाम अगर इस पर होता तो मुझे ज्यादा गर्व की अनुभूति होती, मैं ज्यादा प्रसन्न होता। ये आजाद ने मेरे फोटो बनाया है। निश्चित रूप से बहुत बच्चे हैं जो प्रतिभा के धनी हैं और पार्थ ने, अथर्व ने और बहन प्रतिभा ने जिस तरह से अपने प्रतिभा का प्रदर्शन हम लोग के बीच किया, वो एक मंजे हुए कोई गुरु ही इस प्रकार के टैलेंट को पैदा कर सकता है। इसके लिए संतोष जी और उनकी पूरी टीम को हम बधाई देते हैं। इस मंच का संचालन कर रही बहुत प्यारी बच्ची श्वेता, बहुत खूबसूरती से आपने इस मंच का संचालन किया, काफी कॉन्फिडेंस के साथ। और आप लोग के प्रतिभा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप लोग मतलब बहुत बड़े हैं, उम्र में भले ही छोटे हैं लेकिन प्रतिभा के धनी हैं आप लोग। भगवान आपको बहुत ऊंचाई शोहरत बख्शे, सब कुछ दे आपको, यही शुभकामना है। क्योंकि आज संविधान दिवस है तो मैं ज्यादा कुछ इस पर नहीं बोलना चाहता। उसका कारण है कि यहाँ तो सभी लोग संविधान के ज्ञाता बैठे हुए हैं, सब वकील साहब लोग भरे हुए हैं, तो मैं कुछ भी अगर बोलूं इधर उधर तो पकड़ा जाऊंगा। तो मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं टीका टिप्पणी करना चाहता। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट का हूँ, सीधी सी बात है, साइंस से मेरा ताल्लुक है और मैं ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहता संविधान पर बोल करके। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारा संविधान हम आम लोगों पर सुबह से लेकर शाम तक, जगने से लेकर के सोने तक, हर परिस्थिति में, हर क्षण, हर लम्हा लागू होगा। आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में क्या था
कि एक व्यक्ति ने एक चूहे के पूंछ को डोर से बांध दिया था और उसको पानी में डुबा दिया। जब चूहा पानी के अंदर रहता था और जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था, उसके फेफड़े में जब पानी भरने लगता था तो चूहा छटपटाता था, तो वो सांस नहीं ले पा रहा, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो व्यक्ति क्या करता था, थोड़ी देर के लिए उस चूहे को बाहर निकाल देता और पुनः फिर वापस उसी पानी में उसको डुबाता था। और उसका ही एक कोई मित्र जो है उसका वीडियो शूट कर रहा था, वीडियो बना रहा था। आजकल तो हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसको सोशल मीडिया पर डालने का आदत है। उस व्यक्ति ने भी वैसा ही किया। वह लास्ट में मर गया और वो क्या किया, उस चूहे के मौत के वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। काफी व्यूज भी मिले। कई लोगों ने इस कृत्य के लिए उसे अनाप शनाप भी कमेंट किया, लेकिन ये मामला इतना वायरल हो गया कि हमारे देश के संविधान के रखवाले जो हैं वहां तक बात पहुंच गई और उस व्यक्ति को इस कृत्य के लिए गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरा संविधान जो है एक चूहे पर होने वाले अत्याचार को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो हम मनुष्य, हम लोग के लिए जो बना है वो हमारे हर अधिकारों को रक्षा करने के लिए बना है। इस देश में जितने भी प्राणी हैं, न केवल मनुष्य बल्कि सभी पशु पक्षी, सभी की रक्षा करने के लिए, सभी के बेहतरी के लिए हमारा संविधान कार्य करता है। जब हम जन्म नहीं लेते हैं, जब मां के गर्भ में रहते हैं, उस समय भी संविधान हमारा प्रोटेक्शन करता है। जब इस धरती पर नहीं भी हम आते हैं, वहां भी संविधान हमारे फेवर में खड़ा होता है। आप जाइए डॉक्टर के पास, हर जगह वो डिस्प्ले उनका किया हुआ रहता है कि यहाँ भ्रूण का लिंग जांच नहीं होता है। क्यों लिखा होता है? हर डॉक्टर के डिस्पेंसरी में क्यों लिखा होता है कि अगर भ्रूण का जांच अपराध है, और कोई भी व्यक्ति अगर भ्रूण जांच या कोई डॉक्टर साहब अगर मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के भ्रूण का लिंग का जांच अगर करते हैं कि बच्चा मेल है कि फीमेल है, तो तुरंत वो पकड़ करके वो अरेस्ट हो जाएंगे, जेल में चले जाएंगे। यानी कि जन्म लेने से पहले भी ये संविधान हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। और जब जन्म लेते हैं तो जिस अस्पताल में, जिस जगह पर, जिस स्वास्थ्य केंद्र पर हम लोग जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेता है, उसी जगह पर सबसे पहला पहचान जो जन्म प्रमाण पत्र है वो भारत का नागरिक हो जाता है। जन्म लेते ही भारत का नागरिक हो जाता है और जन्म प्रमाण पत्र का अधिकारी बन जाता है बच्चा। ये अधिकार भी हमारे संविधान ने दिया हुआ है। जैसे ही थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, शिक्षा का अधिकार उसे मिल जाता है। आप सब जानते हैं कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। और जो अभिभावक अपने बच्चों को भी अगर ये शिक्षा से वंचित करते हैं तो भी जेल के भागी, वो भी अरेस्ट होंगे और जेल में जाएंगे। ये अधिकार भी हमारा संविधान ही देता है। अगर उससे आगे बढ़े, बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है, जब वयस्क हो जाता है, तो मताधिकार, जो मत देने का अधिकार है, वो प्राप्त कर लेता है। वो अपने लिए सरकार चुन सकता है। लोकतंत्र में अपना जिम्मेवारी वो निभा सकता है। विभिन्न प्रतिनिधि के रूप में वो चुनाव में जा सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ये सब भी हमारा संविधान ने हमें दिया है। बच्चा जब पढ़ लिख जाता है
तो जब नौकरी की तलाश में जाता है तो रोजगार का जो अवसर है, समानता का अवसर है, ये सारी बातें, ये सब चीज सरकार ने ही हमें और संविधान ने ही हमें दिया है। हमें ये चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। इतना ही नहीं, जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ जाते हैं तो वहां भी हमारे संविधान ने बुजुर्ग लोगों के लिए विशेष व्यवस्था कर रखा है। सीनियर सिटीजन, उस रूप में संविधान ने हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे आदरणीय जो लोग हैं उनके लिए विशेष दर्जा दिया है। हर जगह, चाहे वो बैंक हो, चाहे रेलवे हो या अन्य जगह पर भी हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और उस परिस्थिति में भी संविधान हमारे उन बुजुर्गों के लिए, उनके बेहतरी के लिए उन्हें अधिकार प्रदान करता है। आज कोई बच्चा अपने माँ बाप के, जो माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए इतना त्याग किया है, अगर वह बच्चा अपने माँ बाप को बुढ़ापे में किसी भी तरह से टॉर्चर करता है, प्रताड़ित करने का काम करता है और बात अगर प्रशासन को लग गई तो वो व्यक्ति सीधा जेल में जाएगा। ये सारी बातें हमारे संविधान में तय है। आज हम गर्व करके रोड पर चलते हैं और इस देश में रहने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति भी इज्जत के साथ अगर जिंदा है, रोजी रोटी कमा रहा है, सम्मान के साथ अगर जी रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। अगर ये संविधान नहीं होता तो किस प्रकार से यहां का व्यवस्था चलता, आप सोच सकते हैं। ये बात ऐसी हो जाती कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। गरीब लोगों का जीना मुहाल हो जाता। ये देश जो है, एक वाकया मैं बताना चाह रहा था कि एक मेरे ही एक मित्र ने हमसे पूछा कि राकेश जी, आप तो बड़ा संविधान और ये वो चीज में मतलब सपोर्ट में सब चीज बोलते रहते हैं, आप बताइए कि अगर धर्म जो है और संविधान जो है, इन दोनों में से कोई एक को अगर आपको चुनना रहे, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको धर्म और संविधान में से किसी एक को चुनना रहे, तो आप क्या करें? हमने उसको जवाब दिया और ये जवाब मेरा यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर भी है। मैंने कहा कि अगर धर्म और संविधान में किसी एक को मुझे चुनना पड़े तो मैं संविधान को ही चुनूंगा, धर्म को नहीं। क्योंकि संविधान के आगे धर्म, मजहब, पंथ, जाति ये सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ा हमारा देश है और देश का संविधान है। देश रहेगा, संविधान रहेगा तो सब कुछ रहेगा। आज निश्चित रूप से हमसे पहले बड़ा अच्छा प्रस्तुति किया था भाई, मैं इनका नाम नहीं नोट कर पाया, सुरेंद्र जी ने। मैं भारत का संविधान लाल किले से बोल रहा हूं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने यहां के नागरिकों में जागृति पैदा करने का प्रयास किया है। ये बात सत्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान तैयार करके हम लोग को दिया, उस संविधान को लागू करना भी हमारे ही जिम्मे है। यह सत्य है कि कई वजहों से और कई जगह पर जो कानून व्यवस्था है, जो संविधान में नीतियां तय की गई है, उनका गलत उपयोग किया जाता है। लेकिन
हमें सचेत रहना है, ऐसा गलत नहीं होने देना है। और तभी जाकर के इस भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनके भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, इसे हमें बनाए रखना और इसे लागू करना बेहद जरूरी है। इस संविधान दिवस पर मैं आप सभी भाई बहनों से और जितने भी प्रबुद्धजन यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपसे सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा कि हर स्तर पर जहां कहीं भी संविधान और कानून को तोड़ा जा रहा है, जहां कहीं भी गरीब और जो लाचार लोग हैं, जो बेवश लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और किया जा रहा है, सच्चाई है। प्रताड़ना का दंश अभी भी हमारा समाज झेल रहा है। ऐसा नहीं है कि सारा काम हो गया, कुछ बाकी ही नहीं है। बाबा साहब ने आपके लिए संविधान तो लिख करके दे दिया है, सत्य है, लेकिन आपका भी जवाबदेही बनता है कि आप आगे बढ़ करके उसको 100% लागू करवाएं। जहां भी गलती हो रही है उसके विरोध में खड़े हुए, जहां भी कोई गरीब और जहां लाचार और बेबस दिखाई पड़े, अगर संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उसके गरीबी का, बेबसी का, लाचारी का अगर मजाक उड़ाता है और किसी तरह से पंथ और मजहब के बीच धार्मिक उन्माद फैला करके अगर आपस में लड़ाता है, तो उसके खिलाफ ये जो है तुरंत हम लोग को एक्शन लेना चाहिए। तुरंत जो है प्रशासन को फोन करना चाहिए। हमारा संविधान इतना सक्षम है कि अगर ये बात वहां तक पहुंचती है, प्रशासन तक बात पहुंचती है, तो उसका निदान निश्चित रूप से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। यहां पर मौजूद मेरे प्यारे बच्चों, आप इस देश के भविष्य हैं और जो गार्जियन यहां पर मौजूद हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि ये देश जो है मनुस्मृति से नहीं चलेगा और मनुस्मृति से चलने वाला नहीं है। आप अपने घर में संविधान का एक प्रति अवश्य रूप से रखें, जरूर रखना चाहिए और उसे बच्चों को भी पढ़ने का आदत डालिए, बच्चों को भी पढ़ाइए। संविधान की हर एक बातों को पढ़ करके समझ पाना और ये चीज हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन उनकी कुछ बातों को तो हम पढ़ ही सकते हैं और समझ ही सकते हैं। एक आम नागरिक भी इस चीज को समझ सकता है और ये चीज हमें करना होगा। हमें डर क्यों लगता है? हम क्यों डरते हैं? अरे वो फलाना बाबू हैं, बड़का आदमी है, उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता है। वो बड़े बाबू अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं तो कोई खड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है, आप उसके बारे में नहीं जानकारी रखते हैं। अगर आप जानकारी रखेंगे तो आप किसी के पिछलगू नहीं बनेंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं होगी। आप भी सीना टाइट करके, सर ऊंचा करके एक भारतीय होने के नाते अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। हम लोग डरते तब हैं जब हम अपने संविधान को नहीं समझ पाते हैं। ये पूरा मुल्क और इस मुल्क के रहने वाले एक एक नागरिक को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का ऋणी होना चाहिए और ऋणी है कि आपने ये व्यवस्था कायम किया जो हजारों लाखों लोग नहीं कर सकते थे। आपने एक संविधान लेकर के ये व्यवस्था दे दिया कि आज राकेश भी आपके सामने खड़ा है और अपनी बातें रख रहा है, तो कहीं न कहीं ये संविधान का दिया हुआ ही चीज है। अगर संविधान में वो चीजें नहीं होती तो आज मैं भी कहीं भेड़ बकरी चरा रहा होता, कहीं खेतों में घास काट रहा होता। व्यवस्था किया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया, इतने बड़े पैमाने पर स्कूल खुले और इंफ्रास्ट्रक्चर खुला, देश का सर्वांगीण विकास हुआ और तब जाकर के यहाँ के सभी नागरिकों में आगे बढ़ने का ललक पैदा हुआ और हम लोग अपने अपने बल पर आगे बढ़ रहे हैं। कई बार जो है
ये चर्चा होती है कि भाई संविधान है, संविधान में बात समानता की है, अवसर की समानता की है, तो फिर आरक्षण क्यों? तो देखिए, आरक्षण समानता का भी अधिकार दिया है संविधान ने, तो आरक्षण का भी प्रावधान संविधान ने किया है। आरक्षण इसलिए भी है क्योंकि समाज के सभी वर्ग एक समान आर्थिक स्तर के नहीं है। इस समाज में कई लोग हैं कि अगर उसकी कई पीढ़ियां भी अगर बैठ के खाए तो उसका धन समाप्त नहीं होने वाला है। और इसी समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुबह में तो खा लेते हैं, लेकिन शाम का पता नहीं खा भी पाएंगे कि भूखे रहना पड़ेगा। तो ऐसे परिस्थिति में उन्हें आरक्षण दे करके उन्हें आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और ये सारी बातें हमारे संविधान में तय की गई है। ये संविधान सभी जाति, धर्म, सभी संप्रदाय, मजहब, सभी लोगों के लिए एक भाव के साथ बनाया गया है। और इस संविधान में सबके हित की बात तय की गई है। इस बेहतरीन कार्यक्रम कराने के लिए मैं एक बार फिर से इंग्लिश फोरम के जितने भी मेंबर्स हैं और सारे जितने भी लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और इतनी कहकर अपनी बातों को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।